हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक टू द सीरीज बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग। आज की इस वीडियो का टॉपिक है एरे। तो देखो, एरे बेसिकली क्या होता है? इन सिंपल टर्म्स अ ग्रुप ऑफ कलेक्शन ऑफ सेम डेटा और डिफरेंट डेटा। ठीक है, अगर आसान शब्दों में बताऊं तो कई बार क्या होता है ना कि हमें प्रोग्रामिंग में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के दौरान बहुत सारे वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है या फिर बहुत सारी वैल्यूज की जरूरत पड़ती है जो कि हमें स्टोर करनी पड़ती है और या फिर कहीं ना कहीं यूज करनी पड़ती है। ठीक है, तो उन वैल्यूज को अगर यूज करेंगे तो या तो एक तरीका यही कि हमको फॉर एग्जांपल 20 वैल्यूज यूज करनी है, तो 20 वेरिएबल्स को डिफाइन करें देन उनको यूज करें, जो कि एक सही तरीका नहीं है बड़े सॉफ्टवेयर के केस में। ठीक है, तो यहीं पर कॉन्सेप्ट आ जाता है कि जब आपको कलेक्शन ऑफ डेटा यूज करना हो, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज हो आपके पास, ठीक है, तो वहां पर आप एरे को यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ करके बताता हूं। चलो एग्जाम्पल बाद में करते हैं, पहले आपकी जो स्क्रीन पे ये स्क्रीन चार्ट दिख रहा है उसको देखो, एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। देखो, वैल्यूज का आपको एक बॉक्स दिख रहा है जिसमें 7, 11, 6, 55 ये सारी वैल्यूज हैं। ठीक है, नीचे एक इंडेक्स का भी रो चल रही है साथ में। ठीक है, तो 7 नंबर जो वैल्यू है वो एरे के 0 नंबर इंडेक्स पर स्टोर है। ओके, इसी तरह 11 जो होगी वो 1 नंबर इंडेक्स पे स्टोर होगी। इट मींस फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर एक एरे के अंदर 10 वैल्यूज का डेटा है, मतलब 10 वैल्यूज हैं, एक कलेक्शन है 10 वैल्यूज का, तो एरे की लेंथ तो नो डाउट 10 होगी, राइट, क्योंकि 10 वैल्यूज है उसके अंदर। पर जो पहले नंबर पे जो वैल्यू होगी ना, जो इंडेक्स होता है, ठीक है, जो कहते हैं कि जैसे बुक्स वगैरह में होता है ना इंडेक्स पेज, स्टार्टिंग का पेज की कौन सा चैप्टर कौन सा पेज पर है, उसी टाइप से हमको अगर ये आइडेंटिफाई करना हो कि 55 नंबर जो वैल्यू दिख रही है आपको वो कौन से इंडेक्स पर है एरे के, तो वो 3 नंबर इंडेक्स पर है, राइट। एक्चुअली में देखा जाए तो वो 4 नंबर पर है, पर एरे का जो इंडेक्स है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ना कि 1 से। ठीक है, जो स्टार्टिंग जो 0 इंडेक्स होगा उसको हमेशा लोअर बाउंड कहा जाएगा, और जो हाईएस्ट वैल्यू होगी इंडेक्स की कहें तो जो एरे की लास्ट एलिमेंट होगा उसका जो इंडेक्स होगा उसको अपर बाउंड बोलेंगे। ठीक है, तो चलो अब इसको प्रैक्टिकली करके समझते हैं कि एरे आखिर काम कैसे करता है। आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कीजिए, एरे हमेशा सब में कॉमन ही होता है, सभी में हो सकता है, डिफाइन करने का तरीका थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली एक वेरिएबल लेता हूँ वार नंबर्स, ये सिंपल सा एक वेरिएबल है। अब इस वेरिएबल को मैं एरे में कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, सिंपल सी, अगर मैं उसमें 15 असाइन कर दूं तो ये सिंपल सा एक वेरिएबल हो गया, राइट। मुझे ये नहीं करना, मुझे इसको एरे बनाना है, तो मैं क्या कर लूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज करूंगा, बाद में सेमीकोलन लगा दूंगा। अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल मुझे 10 वैल्यूज स्टोर करनी है, मैंने 10 वैल्यूज स्टोर कर दूंगा। ठीक है, सिंपली कॉमा सेपरेटेड में आपको वैल्यूज को स्टोर करना है। ठीक है, मान लेते हैं हमारी 10 वैल्यूज हो गई। ओके, अब क्या करते हैं, तो 10 वैल्यूज स्टोर तो होगी हमारी, पर इनको यूज कैसे करना है, इनको एक्सेस कैसे करना है। अब मान लीजिए हमें वैल्यू नंबर 41 को एक्सेस करना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमें 41 वैल्यू को एक्सेस करना है, तो वो कैसे करें, तो उसको एक्सेस करने का तरीका ये है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली console.log करता हूँ, और मेरे को 41 प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर्स। ठीक है, अगर सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को कंसोल करके देखते हैं कि क्या आउटपुट आता है। ओके, तो रन करने के लिए आपको सिंपली अपने फोल्डर में आ जाना है, यहाँ पे मेरी फाइल बनी हुई है array.html, डबल क्लिक करना है, उसके बाद इंस्पेक्ट कंसोल को मैं जूम करता हूँ, तो ये देखिए सारी एरे की वैल्यूज प्रिंट हो गई ना। इंडेक्स देखिए, लास्ट इंडेक्स क्या है, 9, इट मींस 0 नंबर पे इंडेक्स पे क्या है, 10, 1 नंबर पे 54, 57। ठीक है, इसी तरीके से 9 इंडेक्स बन चुके हैं एरे के। अब फॉर एग्जांपल मुझे 40 को एक्सेस करना है, मतलब जो कि लास्ट इंडेक्स पर है, तो मैं डायरेक्ट कैसे एक्सेस करूं उसको। डायरेक्ट एक्सेस करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, नंबर्स वेरिएबल आपका ऑलरेडी डिफाइन है, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, और वहां पर उसका इंडेक्स लिख देना है। ठीक है, तो आप देखिए console.log हमने किया हुआ है, रीलोड करते हैं जाके, रीलोड करने पे 40 प्रिंट हो गया, राइट। इसी तरीके से जो भी इंडेक्स की वैल्यू आपको एक्सेस करनी है, आप फॉर एग्जांपल 5 लिख दीजिए, तो 5 नंबर इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो गई, राइट। इसी तरीके से मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं इंडेक्स गलत लिख देता हूँ, क्योंकि 15 मुझे पता है कि 15 इंडेक्स है ही नहीं, मैं इसको रीलोड करूंगा तो ये अनडिफाइंड बता रहा है, करेक्ट। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एक एक वैल्यूज को एक्सेस करना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मुझे सारी वैल्यूज को एक्सेस करना है 1 by 1, तो कैसे इसको यूज करेंगे, तो यहीं पे हमारे यूज आएंगे लूप्स, जो कि हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर देखे थे। लूप्स के किस तरीके से यूज करते हैं एरे के साथ वो देखिए। अब अगर लूप्स को नहीं देखा, लूप्स वाली वीडियो नहीं देखी, तो पहले वो देख लो, अदरवाइज यहाँ पे शायद आपको एक्सप्लेन शायद समझ में ना आए। ठीक है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, हर एक वैल्यू को console.log में प्रिंट करूंगा यूजिंग फॉर लूप। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर देता हूँ, चलिए डिफाइन नहीं करते, सीधा फॉर लूप स्टार्ट करते हैं।
यहाँ पर वेरिएबल मैं यहीं पे इनिशियलाइज कर दूंगा i इज इक्वल्स टू 0। आप जीरो से कर दीजिए या फिर 1 से कर दीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। 0 से करना बेहतर इसलिए क्योंकि एरे की जो फर्स्ट इंडेक्स होता है वो हमेशा 0 होता है, इसीलिए जब भी आप लूप यूज करें एरेज के साथ तो हमेशा फर्स्ट वैल्यू को 0 से असाइन कीजिएगा, ठीक है। देन i लेस देन इज इक्वल्स टू, एक रिलेशन बिल्ड कर रहा हूं, नंबर्स डॉट लेंथ। अब लेंथ सिंपली आपको समझ में आ रहा होगा, लेंथ इट मींस वो आपको बता देगा कि एरे की लेंथ कितनी है। ये जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद i प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर आते हैं 4 के, देन कंसोल डॉट लॉग। अब मान लीजिए इसके अंदर मैं कर देता हूं सिंपल नंबर्स, तो देखिए आउटपुट क्या आता है। आउटपुट देखिए क्या आया, उसने 10 बार प्रिंट कर दिया एरे को। 10 बार क्यों प्रिंट कर दिया, क्योंकि लूप कितनी बार चलेगा, जाहिर सी बात है। लेंथ में यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 10, क्यों, क्योंकि हमारे एरे का जो लेंथ है वो 10 है। यहाँ पे टोटल 10 वैल्यूज है ना, इसलिए यहाँ पर तो वैल्यू हो गई 10। तो आई कितनी बार चलेगा, लूप कितनी बार चलेगा, 10 टाइम्स चलेगा ना, ठीक है। तो ये वैल्यू कंसोल डॉट लॉग के अंदर नंबर 10 बार प्रिंट हो गया। अब लॉग के अंदर हमने प्रिंट क्या किया, पूरा का पूरा एरे प्रिंट कर दिया। हमें पूरा का पूरा एरे प्रिंट नहीं करना, इंडिविजुअल वैल्यू प्रिंट करनी। अब इंडिविजुअल वैल्यू के लिए मैं स्टैटिक इंडेक्स तो लिख नहीं सकता, राइट, क्योंकि मुझे हर एक वैल्यू प्रिंट करनी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, आई लिख के लिखने के बाद अब इसका आउटपुट देखते हैं क्या आता है। अब देखिए इसका आउटपुट क्या आया, रीलोड करते हैं दोबारा। 57 2 टाइम्स दिख रहा है क्योंकि 57 2 बार है, ठीक है। मैं इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और क्लियरिटी रहे। तो देखिए अब वैल्यू क्या आई, 10 से लगाकर 40 तक प्रिंट होगी। लास्ट में अनडिफाइन आ रहा है, लास्ट में अनडिफाइन क्यों आ रहा है वो देखते हैं। अब देखो लास्ट में अनडिफाइन इस वजह से आ रहा है क्योंकि ये लूप चल रहा है 11 बार। क्यों चल रहा है 11 बार, क्योंकि लेस देन और इज इक्वल्स टू लगाया हुआ है हमने, तो वो कितनी बार चलेगा, 1 से लगाकर 0 से लगाकर 10 तक चलेगा। अब 0 से 10 तक अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो 11 हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर इक्वल टू ना लगा के मैं सिर्फ लेस देन करूंगा, ठीक है। अब जाके फिर से रिलोड करते हैं तो देखिए अनडिफाइन गायब हो चुका है। अब हमारी वैल्यू सारी वो प्रिंट हो गई जो कि उस एरे के अंदर थी, ठीक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ स्ट्रिंग्स, ठीक है, कि स्ट्रिंग आखिर क्या होती है। स्ट्रिंग आई होप आपको याद होगा कि मैंने आपको स्टार्ट में जब डेटा टाइप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि अल्फा न्यूमेरिक जो वैल्यूज होती हैं किसी भी वेरिएबल के अंदर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया var num इज इक्वल्स टू वसीम, तो एक अल्फाबेट्स की स्ट्रिंग है, राइट। इसके अंदर मैं अगर 1 2 3 4 5 कुछ भी ऐड कर दूं तो एक अल्फा न्यूमेरिक हो गया, राइट। मतलब कह सकते हैं कि अल्फाबेट्स को ही स्ट्रिंग कहते हैं अगर आपने उसको डबल कोटेशन के अंदर यूज किया है, ठीक है। तो नेम क्या है, हमारा एक स्ट्रिंग वेरिएबल हो गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग करूंगा तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, नेम के अंदर जो वैल्यू आपने असाइन की है वो प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। प्रिंट हो गई, कोई खास फर्क नहीं पड़ा, राइट। अब एरे और स्ट्रिंग का आपस में क्या कह सकते हैं कि रिलेशन है। तो देखो स्ट्रिंग भी ना अपने आप में एक एरे है। स्ट्रिंग के अंदर देखो अभी हमने कितने कैरेक्टर्स लिए, 1 2 3 4 5 5 और 3 8, राइट। इट मींस ये नेम भी अपने आप में एक एरे बन चुका है बाई होल्डिंग 8 कैरेक्टर्स, राइट। मैं अगर इसके अंदर से लास्ट के 3 नंबर्स हटा देता हूं तो अब इसके अंदर टोटल कितने कैरेक्टर हैं, 5, ठीक है। अगर इसकी लेंथ हमें चेक करनी है तो मैं क्या करता हूं, कंसोल डॉट लॉग करता हूं और नेम डॉट लेंथ कर देता हूं, ठीक है। तो अब इसकी लेंथ देखिएगा कि कितनी आती है, लेंथ कितनी आई, 5, राइट। इसी तरीके से सेम ऊपर वाले एग्जाम्पल की तरह से मान लीजिए मुझे एक एक कैरेक्टर को प्रिंट करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल वेरिएबल फिर से लूप स्टार्ट किया मैंने, var i इज इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करेंगे जैसा मैंने पहले बताया था कि लूप एरेज के केस में हमको 0 से स्टार्ट करना है। देन i लेस देन नेम डॉट लेंथ, देन i प्लस प्लस, देन ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज एंड कंसोल डॉट लॉग नेम, देन स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज, देन अंदर लिख देंगे हम i, ठीक है। अब क्या करते हैं, जाके रीलोड करते हैं तो देखो एक एक कैरेक्टर प्रिंट हो गया। इसका मतलब क्या है, i की वैल्यू सबसे पहले क्या थी, 0 थी, तो 0 नंबर कैरेक्टर प्रिंट हुआ। देन i की वैल्यू 1 हुई क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस हो चुका है। देन i की वैल्यू 2, देन i की वैल्यू 3, देन i की वैल्यू 4, तो उसने क्या किया, 1 बाय 1 सारे कैरेक्टर को प्रिंट कर दिया। यही सेम लॉजिक यहाँ पर भी चला था नंबर्स के केस में, ओके। सो आई होप अब आपको स्ट्रिंग और एरे समझ में आ गए होंगे क्या होता है। ये जो एग्जाम्पल मैंने फोर लूप के थ्रू बताए आप उनको ट्राई कीजिए व्हाइल और डू व्हाइल के साथ करने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फंक्शंस क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद जो कि हमारी बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग सीरीज का लास्ट टॉपिक होगा, ठीक है। मेरा ये सीरीज बनाने का मेन मोटो यही है कि अगर आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं, बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग आपको नहीं आती तो आप अच्छे से समझ जाओ, ताकि मैं आगे जो सीरीज बनाऊं उसमें हम डायरेक्ट कॉन्सेप्ट पे जंप कर सकें, डायरेक्ट लॉजिक्स को देख सकें, राइट।
ताकि मुझे वहां पर एक एक लाइन को एक्सप्लेन ना करना पड़े, मैं लाइक सिंटेक्स वगैरह को एक्सप्लेन करना ना पड़े, आई मीन टू से। ओके, तो चलो ज्यादा ज्यादा वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना फॉर द अपकमिंग वीडियोस, फॉर द अपकमिंग अपडेट्स। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।